Assalamualaikum, this is Ahmed Ali and you are watching Ahmed's Maths. Guys, in this video I will start my new chapter number 3, which is logarithms. Chapter 3, logarithms. So guys, before starting the video I would request you to please like my video, share my video and subscribe my channel. So guys, ये लॉगरिथम्स क्या होता है और इसको हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये इसके क्या कोई रूल्स वगैरह भी होते हैं, इन सब को हम आगे अभी फर्दर डिस्कस करते हैं. बट इससे पहले हमारे पास जो एक चीज़ यहाँ पे इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, साइंटिफिक नोटेशन. SCIENTIFIC साइंटिफिक notations. So what is this scientific notation guys? So scientific notation हमारे पास क्या होता है, एक बहुत लॉन्ग टर्म को अगर मैं इसकी सिंपल एक डेफिनेशन लिखूं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि लॉन्ग टर्म इन अ शॉर्ट वे. ठीक है गाइस, सो इसकी डेफिनेशन होगी कि लॉन्ग टर्म इन अ शॉर्ट वे. अब ये लॉन्ग टर्म इन अ शॉर्ट वे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक कोई बहुत बड़ी मेरे पास टर्म हो या मतलब 5-6 टर्म्स नंबर्स की या किसी भी उसकी एक टर्म हो और उसको मैं एक शॉर्टेस्ट वे के अंदर लिख दूँ. वो मैं किस तरीके से लिखूँगा गाइस, वो मैं इस तरीके से लिखूँगा. लेट सपोज कि मेरे पास एक नंबर है 0.000054. ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर है. सो अब मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, 5.4 इंटू 10 की पावर -5. ठीक है गाइस. अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास एक और नंबर हो सकता है. एक मैंने माइनस की पावर ली, एक मैं पॉजिटिव पावर ले लेता हूँ और वो क्या हो जाएगी 540000 and one more 0. So that is 5.4 into 10 to the power -6. ठीक है गाइस. सो ऊपर भी हमने क्या करा, ऊपर हमने 50 लिए और नीचे भी हमने 50 ही लिए. बट यहाँ पे -5 आया, यहाँ पे -6 आया. इसका भी अभी हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे -5 ये +6 आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव 6. ठीक है. सो अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, यहाँ पे प्लस क्यों आया, इसके पीछे क्या रीज़न था. सो गाइस, इसको कन्वर्ट करने के लिए 3 चीज़ें याद रखना ज़रूरी हैं. कि फर्स्ट थिंग इज़ डैट कि आपने सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है. ठीक है. साइंटिफिक नोटेशन हमेशा, स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन आपके पास जब ही होगी जबकि आप फर्स्ट डिजिट जो आपका होगा उसके बाद पॉइंट होगा. ठीक है. उसके बाद आगे कितनी भी टर्म्स आप रख सकते हैं, बट आपका जो 10th टर्म होगी, 10th टर्म यानी कि आप अगर अपर टर्म की बात करें तो यहाँ से 10th टर्म, और अगर यहाँ से इसकी बात करें तो यहाँ से इसके लेफ़्ट हैंड साइड से 10th टर्म. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड से और यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड से. ठीक है. सो अब करना क्या है, दोनों में सिंपल. ऊपर वाली टर्म के अंदर गाइज हमने क्या करना है कि हम कर क्या रहे हैं कि जब हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं ना, देखिए लेफ़्ट हैंड साइड है, यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं,
एंड यहाँ पे ले, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड से जब हमारा पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा, देन हमारे पास जो साइन आएगा वो माइनस का साइन आएगा। और इसी तरीके से अगर हमारा साइन पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा, देन हमारे पास पॉजिटिव आएगा साइन, ठीक है। सो अब हमारे पास हमने क्या करा है, यहाँ पे 5 टर्म लेफ्ट करने के बाद पॉइंट लगाया है। देखिए, देख लीजिए किस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5 टर्म के बाद यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगाया। सो डेट्स वाई वी हैव -5, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या करा है, 6 टर्म लेफ्ट करने के बाद एक पॉइंट लगाया है। सो यहाँ पे हमारे पास +6 है। 5 टर्म लेफ्ट करी, पॉइंट लगाया, -5 आ गया। इसी तरीके से 6 टर्म इधर से लेफ्ट करी और एक पॉइंट लगाया, सो डेट इज +6। अच्छा, सो ये हो गया हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की बात। बट गाइस, क्योंकि अब हम मॉडर्न ज़माने में वो कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, सो इधर अब हमें जो है वो इन साइंटिफिक नोटेशंस की नीड नहीं है, क्योंकि हम जस्ट सिंपल क्या कर लेते हैं, कैलकुलेटर से वो कर लेते हैं, वर्किंग कर लेते हैं, तो हमें कन्वर्जन करने की नीड नहीं है। बट क्योंकि इस चैप्टर का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट्स व्हाई आई क्लियर दिस थिंग्स। सो इन चीज़ों को मैंने आपको क्लियर कर दिया, अदरवाइज़ इन चीज़ों को क्लियर करने की नीड नहीं होती, क्योंकि हम कैलकुलेटर जो है वो कर रहे होते हैं, कैलकुलेटर से सारी वर्किंग कर रहे होते हैं। तो हमारे पास इन चीज़ों को क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम वैसे भी इनको जो है वो पहले अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर कर चुके होते हैं, ठीक है। सो अब आ जाइए लॉग की तरफ। सो लॉग क्या होता है, व्हाट इज़ लॉग? सो लॉग बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि लेट सपोज कि मैं 3 टर्म ले लेता हूँ, ए, एक्स एंड वाई। अच्छा, ये मैं आपको आपकी मैट्रिक की बुक की डेफिनेशन के हिसाब से बता रहा हूँ गाइस। सो और एक और चीज़ बोलूँगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों ने, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आप एक एक पॉइंट को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं करा, मतलब पॉइंट्स को आपको पॉइंट क्लियर नहीं हुए, तो फिर आपके लिए मसला होगा, ठीक है। ए जो है, यहाँ पे सपोज़ कर लीजिए कि हमारे पास कोई एक टर्म है जिसमें ए टर्म, जो हमने टर्म ए ली हुई है, ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, एंड ए जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होगा। यानी कि ए जो है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, बल्कि 1 से बड़ा होगा हमेशा, ठीक है। कोशिश ये होगी कि वो 1 से बड़ा हो और 0 के बराबर ना हो, ठीक। तो अब ऐसी सूरत में लेट सपोज कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी इक्वेशन कोई बनती है, ठीक। तो अब ये जो इक्वेशन है ना गाइस, तो ये इक्वेशन में हमारे पास क्या है, एक नंबर है, लेट सपोज कोई सा भी नंबर है, उस नंबर को कहा हुआ है कि ये नंबर इस बेस के बराबर है जिसके ऊपर पावर ये लगी हुई है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ पे अब अगर हम इसकी लॉगरिथम फॉर्म या लॉग की फॉर्म लिखेंगे, तो गाइस लॉग की फॉर्म यहाँ पे किस तरीके से आएगी, लॉग ए एक्स इज इक्वल्स टू वाई। सो अब हुआ क्या, लॉग की फॉर्म लिखने में हमने क्या करा है कि सबसे पहले हमने क्या करा, लॉग लिखा, उसके बाद जो हमारे पास नंबर आ रहा था वो नंबर लिखा, सॉरी जो हमारे पास ये बेस थी ना, ये बेस, इसको लिखा, इसके बाद हमने वो नंबर लिखा जो हमारा नंबर इज इक्वल्स टू के साइड में जो था वो नंबर लिखा, एंड देन हमने सबसे लास्ट में पावर यूज़ करी है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास पावर थी ना, इस पावर को हमने इज इक्वल्स टू के इस साइड पे यूज़ कर लिया। सो डेट आर दीज थिंग्स। सो अब गाइज इसके अंदर आगे कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, होपफुली। और इसके बाद अच्छा मैं आपको एक और, अच्छा लॉग के 2 रूल होते हैं,
या कह लीजिए कि कुछ कंडीशन होती हैं, उनमें फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि इसका मल्टीप्लाई जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस के अंदर, और डिवाइड जो होता है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है माइनस में। ठीक है गाइस, ये दो टर्म्स हैं, ये दो कंडीशंस हैं, इसकी कंडीशंस कह लीजिए, टर्म्स कह लीजिए, यानी कि ये दो बेसिक रूल कह लीजिए, या कि रूल है, ये इसका रूल है, ये कह लीजिए, रूल कह लीजिए, कोई कंडीशन कह लीजिए कि इसकी कंडीशन है कि लॉग जहाँ पे भी अप्लाई होगा, जिस टर्म पे अप्लाई होगा, सो वो जो है उसमें हमारे पास क्या होगा कि मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और डिवाइड जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने पहले क्या यहाँ पे एक और चीज़ ये भी है कि क्या होगा, पावर पहले आ जाएगी, उसके बाद आगे टर्म जो है वो फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो गाइस, इसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 डायरेक्ट हम जंप करते हैं, क्योंकि हम जो है बिल्कुल मोस्ट कंपलसरी पार्ट लेकर चल रहे हैं अभी तक के। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी एक्सरसाइज 3.6 को स्टार्ट लेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि इस एक्सरसाइज को अगर हम कर लेंगे तो हमारी लास्ट की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो खुद ब खुद ही इस एक्सरसाइज के अंदर से वो खुद मतलब उनके अंदर जो भी टर्म्स और जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो इस एक्सरसाइज के अंदर इंक्लूड हैं, इस एक्सरसाइज के अंदर इंक्लूड हैं। सो डेट्स वाई आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसका एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज EXERCISE एक्सरसाइज नंबर 3.6। सो इसका हमारे पास क्वेश्चन है और वो क्या है, फाइंड द वैल्यूज of following using log और logarithms। ठीक है, सो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है इसका हमारा, और वो क्या है 86 × 0.45। ठीक है गाइस। सो अच्छा, एक चीज़ ये है कि गाइज इसमें हमारे पास टेबल दिया हुआ होता है, लॉग टेबल, और लॉग और एंटी लॉग। लॉग का ही एक जिस तरीके से आपने सुना है ना कि बैक्टीरिया एंड एंटी बैक्टीरिया, ठीक है, सो इसी तरीके से एंटी वायरस का मतलब वायरस को ख़त्म करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, एंटी वायरस। सो इसी तरीके से लॉग को हम ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग यूज़ करेंगे, जिससे लॉग जो है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें टेबल होते हैं हमारी मैथ की बुक के अंदर, बट अब हम क्योंकि मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, सो एक हमने सिंपल करना क्या है कि एक अच्छा सा कैलकुलेटर ले लें। तो क्योंकि हम वो लॉग टेबल इजीली मेमोराइज़ नहीं कर सकते, और फिर हमारे पास अगर हम मेमोराइज़ भी कर लें तो उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जो कि आप इतनी आराम से उसको वो नहीं कर सकते, फिर उसमें मसला हो सकता है, आपको शुड भी बहुत ज़्यादा। तो डेट्स वाई आप सिंपल क्या करें कि एक कैलकुलेटर ले लें अच्छा वाला, तो काफ़ी बचत हो जाएगी आप लोगों की 2,500-3 हज़ार रुपये कुछ खर्च करके। अब आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे लिखें अप्लाइंग लॉग। अब सारा काम जी जनाब, ये आपने जब लॉग लिख दिया और इसके बाद आपका कैलकुलेटर का काम है। ठीक है, आपने क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है पूरी टर्म पे। सो 86 एंड 0.45। सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास एक रूल है या एक टर्म है, एक कंडीशन है, और वो क्या है कि जो मल्टीप्लाई होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, सिंपल 86 लॉग 86
प्लस लॉग 0.45, ठीक है। सो हमारे पास मल्टीप्लाई में था, सिंपल किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, प्लस में, ठीक। तो अब गाइज आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने सिंपल अपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है, और कैलकुलेटर में आपको नज़र आ रहा है कि ये लॉग का बटन है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये भी है कि ये ln है, ये भी एक लॉग की फॉर्म है और इसके ऊपर भी एक लॉग लिखा हुआ है। सो यहाँ पे वो उस टाइप का सिनेरियो होता है कि जो कि मैंने आपको लॉग की स्टैंडर्ड फॉर्म ये दिखाई थी कि जब कि हमारे पास इस टाइप की कुछ फॉर्म होगी तब हम ये वाला लॉग यूज़ करते हैं। बट अभी हमारे पास सिंपल कोई इस तरीके की फॉर्म नहीं है। सिंपल हमने क्या करना है, ये वाला लॉग यहाँ पे इस लॉग को प्रेस करना है, ये वाला लॉग, और इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल 86 ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1.93। सो हम आंसर नोट कर लेते हैं, 1.93, ठीक है। प्लस साइन के साथ क्या होगा, अब हमारे पास log 0.45, log 0.45 ब्रैकेट क्लोज एंड डेट इज -0.34, ठीक है। सो अच्छा, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ ही लिखें तो ज़्यादा बेटर रहता है कि हम पॉइंट के बाद ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं लिखें, पॉइंट के बाद खाली दो वैल्यूज़ लिखें। सो अब हमने क्या करना है, 1.93 माइनस 0.34, सो डेट इज़ 1.59, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 1.59, सिंपल क्या आ गया हमारे पास, 1.59। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बता रहा था वो ये कि जो ना ये वाला लॉग, ये जो आपको लॉग नज़र आ रहा है ये भी एक लॉग होता है, बट ये लॉग ln यानी कि होता है, लेकिन ये एक नेचुरल लॉग होता है। अभी हम सिंपल लॉग के वो कर रहे हैं, ये आपके आगे आप जब फर्दर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो ये लॉग हमने यूज़ करना, सिंपल ये वाला लॉग यूज़ करना है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, लॉग इज इक्वल्स टू लॉग एक्स कर देते हैं, या सिंपल हाँ लॉग एक्स कर देते हैं, लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1.59, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है, यानी कि लॉग यहाँ से ख़त्म करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल शिफ्ट प्रेस करेंगे यहाँ पे और लॉग वाला बटन प्रेस कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गई। अब हमने यहाँ पे सिंपल वो वैल्यू रख देंगी जो हमारे पास आंसर आया था, क्या हो जाएगा, log x is equals to 1.59, and now applying anti-log on both sides, anti-log on both sides, so that is log x is equals to e या 10 की पावर माइनस वो भी सही है 1.59 एंड डेट इज 38.90। सो डेट इज़ योर आंसर, डेट इज़ योर आंसर। तो गाइस एक और इसकी जो कि मोस्ट कॉमनली और बहुत बार आ जाता है क्वेश्चन, वो हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एंड देन इसके बाद हम जो है इसको वाइंड अप करेंगे इस वीडियो को, और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। पावर वाला क्वेश्चन हम कोई देखते हैं, क्योंकि उसके अलावा बाकी वो मल्टीप्लाई, अच्छा डिवाइड, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिवाइड वाला है। तो डिवाइड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 85.7 इंटू 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ और मैं जो लास्ट क्वेश्चन में शायद मैंने नहीं करी, वो ये कि हम क्या कर लें कि अगर सिंपल अच्छी बात ये होगी कि हम क्या करें कि पहले इसको लेट कर लें, लेट्स x इज इक्वल्स टू 85.7 इंटू 2.47
2.47 डिवाइडेड बाय 8.89। सो नाउ अब हमने क्या करना है, अप्लाइंग log on both साइड ly, अच्छा ये अप्लाइंग की मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, lying होएगा ये, अप्लाइंग log on both साइड। सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंपल log x इज इक्वल्स टू log 85.7 इंटू 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89। सो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, log x इज इक्वल्स टू log 85.7 प्लस log 2.47 एंड अब मैंने आपको क्या बताया था कि माइनस होगा, तो माइनस log 8.89। ठीक है गाइस, सो ये मेरे पास 8.89 मैंने लिख दिया। अब क्या हो जाएगा सिंपल, अब मैं सिंपल सबके सिर्फ log कैलकुलेट कर लूँगा फटाफट, और वो क्या हो जाएगा मेरे पास, log x इज इक्वल्स टू log 85.7, so that is 1.93 plus log 2.47, so that is 0.93 and log 8.89, so that is माइनस 0.94। सो अब हमने सिंपल इन दोनों को प्लस कर देना और फिर माइनस करा देना। सो 1.93 प्लस 0.39 एंड सो डेट इज 2.32 एंड माइनस 0.94। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपल, 2.32 minus 0.94 that is 1.38। so now log x, अब मैंने सिंपल क्या करना है यहाँ पे कि एंटी लॉग लगा दूंगा दोनों साइड पे, applying anti-log on both side। ठीक है, अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक साइड से लॉग कैंसिल हो जाएगा और दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, 10 to the power 1.38 एंड डेट इज 23.98। सो मेरे पास क्या आ गया, एंटी लॉग 23.98 एंड डेट इज़ माई। सो होपफुली गाइस आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया होगा, और अभी भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो सो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो गाइस इन द लास्ट आप लोगों को पता है आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरी वीडियो को शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो आपके पास स्क्रीन पे आइकन नज़र आ रहा है आप इस पर भी टच कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।